नमस्कार दोस्तों। भारत का एक सच यह भी है कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 10 साल की सत्ता की इस बड़ी उपलब्धि को हर मंच से पूरी ताकत से बताते हैं, जताते हैं। लेकिन यह भी भारत का सच ही है कि प्रति व्यक्ति आय में हम कई कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों से पीछे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा करते हैं, जो कि गलत भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन सही बात तो यह है कि वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80 करोड़ लोगों को, जी हां, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 किलो राशन देने की भी अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं। ऐसे में सामान्य समझ तो यही कहती है कि आखिर देश में ये कैसी उलटमासी है। देश कहां ले जाए जाने की बात हो रही है और देशवासी कहां पहुंचते जा रहे हैं। एक तस्वीर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी सामने रखते हैं। नेता प्रतिपक्ष को न सिर्फ कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड में नेता प्रतिपक्ष को शैडो प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, जो सत्ता की हर नीति पर पैनी नजर रखता है और सरकार को हर मुद्दे पर सचेत करता रहता है। यानी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो तस्वीर पेश कर रहे हैं, लंबे समय से करते आ रहे हैं, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी जो तस्वीर सामने रखते हैं, उसकी प्रामाणिकता, उसकी गंभीरता भी कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2 लंबी यात्राएं कर पूरे देश का दौरा किया था। आपको याद होगा, हर जगह गए वो और हर वर्ग के लोगों से मिले। राहुल गांधी की पेश की गई देश की हकीकत और उनकी बातों का असर भी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत ही नहीं, सारी दुनिया देख चुकी है। 303 सीट से सीधे 240 सीट के अल्पमत में आ गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी और उन्हें इस बार गठबंधन के दम पर सरकार बनानी पड़ी, यह भी आपको याद होगा। अब अपनी सोच और तस्वीर के साथ राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे हैं। अमेरिका में राहुल गांधी का जबरदस्त स्वागत हुआ। राहुल मंगलवार यानी 10 सितंबर तक अमेरिका में ही रहने वाले हैं। इस दौरान वो अलग अलग समूहों, नेताओं से मिलेंगे, उनके सामने अपनी बातें रखेंगे। फिलहाल वो कुछ समूहों से मिल भी चुके हैं और उन्होंने अमेरिका में भारत की असली तस्वीर दिखाई है। वो बातें की हैं जो भारत में करते रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि एक पूंजीवादी और तकनीक प्रधान देश में राहुल गांधी कास्ट सेंसर की बात करते हैं, SC ST, आदिवासी, गरीब, मजदूरों की बात करते हैं। और राहुल गांधी की अमेरिका में की जा रही बातें दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परेशान करने की ताकत रखती हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी समझ लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परेशानी क्या है, इसका जिक्र भी होगा आगे, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि अमेरिका में कास्ट सेंसर, SC ST, आदिवासी, गरीब, मजदूर का जिक्र आखिर राहुल क्यों कर रहे हैं और अमेरिका इसे सुन क्यों रहा है, यह भी समझिए जरा। डिजिटल वर्ल्ड में भारत से जुड़ी हर खबर चुटकियों में अमेरिका तक पहुंच जाती है। अमेरिका क्या, किसी भी कोने में किसी भी देश की खबर यह डिजिटल वर्ल्ड पहुंचा देता है। यह एक सच है। और दूसरा एक बड़ा सच यह भी है कि कोई पावर सेंटर या व्यक्ति, चाहे राजनीतिक हो चाहे कारोबारी, या वो किसी भी देश में सिर्फ मौजूदा सत्ता के साथ ही नहीं, वहां के विपक्ष और तमाम बड़े नेताओं के सीधे साथ जुड़ा रहना पसंद करता है, क्योंकि उनकी नीतियां या बिजनेस चंद सालों तक सीमित नहीं रहता, जबकि कोई भी सत्ता या नेता की एक्सपायरी डेट होती ही है। अमेरिका और भारत के संदर्भ में अगर राहुल गांधी की बात को समझें तो राहुल गांधी इस वक्त कई मोर्चों पर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलर नजर आते हैं। ध्यान रखिएगा, ज्यादा पॉपुलर नजर आते हैं। लोकसभा चुनाव में उनका बड़ा ग्राफ और सीटें पहला पॉइंट है। कुछ और पॉइंट्स उनकी लेगेसी से जुड़े हैं। भारत को डिजिटल क्रांति की ओर ले जाने वाले राहुल गांधी के पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, आपको याद होगा। भारत को एक मुक्त बाजार के तौर पर ग्लोबल विलेज बनाने वाले कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव और उस वक्त के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, जो बाद में प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील को साइन करने में उन्होंने अपनी गठबंधन सरकार तक पर दांव लगा दी थी। यह लेगेसी राहुल पर अमेरिका का एक भरोसा बनकर सामने है। तो वहीं जिस तबके की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उसे देखने का राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजरिया बिल्कुल जुदा है। और आप ये भी समझ लें कि लगातार बिजनेस बढ़ाने के रास्ते ढूंढना अमेरिका या कोई विकसित देश राहुल के नजरिए से ज्यादा इत्तेफाक रखेगा। देश की जिस 90% आबादी का जिक्र राहुल गांधी करते हैं, वो पूंजीवादी में एक नए बाजार के तौर पर देखा जा सकता है।
राहुल उसे स्किल के तौर पर पेश करते हैं और उस वर्ग की मजबूती पर जोर देते हैं जिस पर कोई भी ऐतराज नहीं कर सकता। अमेरिका में बसा भारतीय समुदाय ही नहीं, क्योंकि भारत छोड़कर अमेरिका में बसने या नौकरी करने के पीछे ये हालात उनके लिए भी एक बड़ा कारण रहे हैं। इसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 90% वर्ग को वोट बैंक, लाभार्थी और अपनी राजनीतिक ताकत के रूप में पेश करते रहे हैं। 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद मेरे साथ है, ऐसी बातें प्रधानमंत्री अक्सर करते रहते हैं, आप सुने भी होंगे। ऐसे में अमेरिका दौरे में राहुल गांधी भारत की जो बातें कर रहे हैं, बीजेपी या सरकार उसका राजनीतिक तौर पर विरोध कर सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी और सरकार दोनों की परेशानी राहुल का यह दौरा बढ़ा रहा है। गठबंधन की कमजोरी, मोदी सरकार तकरीबन हर बड़े फैसले पर राहुल गांधी और विपक्ष के उठाए मुद्दों को नया मुलम्मा चढ़ाकर लागू करना और बीजेपी से लेकर आरएसएस तक के भीतर मोदी के खिलाफ उठती आवाजें, ऐसी तमाम बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार बीजेपी सबकी मुश्किल बढ़ा रही है। खबर यह निकल कर आ रही है कि 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा का संबोधन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंसिल कर दिया है। अब मोदी की जगह 28 सितंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर महासभा को संबोधित करेंगे। इसकी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में 22 और 23 सितंबर को 2 सभाएं करेंगे। जाहिर है कि वो राहुल गांधी की बातों पर भी जवाब देंगे। वो क्या जवाब देंगे ये भी आप सुनेंगे, हम भी सुनेंगे। प्रधानमंत्री के उस दौरे और उनकी बातों को भी हम डिकोड करेंगे। फिलहाल तो अमेरिका में डंका शैडो प्रधानमंत्री राहुल गांधी का बज रहा है। अगर आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।